ये जो हमारी जनरेशन है जो कि बहुत स्ट्रेस्ड है, दे आर ऑलवेज रनिंग आफ्टर समथिंग और द एल्स, किसी के पास मन की शांति नहीं है, सब के सब आज इस डेडलाइन को चेज कर रहे हैं, कल उस डेडलाइन को चेज कर रहे हैं, स्ट्रेस है। और खासकर पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं वो चीज दिखाई भी है सबको कि देखिए भाई आपके जीवन में बहुत स्ट्रेस है, अच्छा है कि अभी आप समझ जाएं, क्योंकि a lot of young people saw them being diseased, saw them being very weak at this point of time. तो ऐसे में गीता का कुछ एक अंश या कुछ एक ऐसी चीज जो कि आप कहना चाहेंगे इन सभी के लिए, ताकि मन में वो जो एक होता है ना क्षमता और मन में एक जो स्ट्रेंथ होती है वो बने। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मृत्यु का भय। मृत्यु का जो भय होता है ये बहुत सारे विकारों को, जिस 5 प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 विकारों को मृत्यु का भय ये उजागर कर देता है। पुरुषार्थ जो है वह बिल्कुल अलग है, दूसरे स्तर पर जाता है, और पुरुषार्थी जो होता है वो मृत्यु से डरता नहीं है, उसको मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। श्री कृष्ण 11वें अध्याय में श्री अर्जुन को ये दिखाते हैं, 10वें अध्याय तक तो बता रहे हैं, तो अर्जुन जी भी समझ नहीं रहे आसानी से, 11वें में दिखाते हैं, और उसमें वो ये बताते हैं कि देखो समस्त जीव मेरे अंदर समा रहे हैं, मेरे अंदर से निकल रहे हैं। ये चतुर्भुजी रूप है श्री कृष्ण का, बस इसे समझ जाएं। उसके बाद समझ में आएगा कि हमारी जो आत्मा है ये ना अग्नि से जला सकती है, ना इसे जल भिगो सकता है, ना शस्त्र से बींध सकते हैं, सिर्फ देह बदलती है, जिसको हम कहते हैं देह अंत, देह का अंत यानी देहांत। आत्मांत नहीं है, वो देहांत है। तो ये शब्द को समझने की आवश्यकता है। जीवन और मृत्यु दोनों कृष्ण हाथ है, दोनों इष्ट हाथ है। तो जिस दिन हम इसे समझ जाएंगे तो उस दिन समझ में आ जाएगा, पूत का पूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, और भय से हमारा छुटकारा हो जाएगा। जैसे हम भय मुक्त होंगे, जैसे ही हमको लगेगा कि जीवन में खोने को मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर मुझे कृष्ण से प्रेम होने लगेगा, और जब मुझे कृष्ण से प्रेम होने लगेगा तो धीरे 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 मैं उन्हीं के पथ पे चलने का प्रयत्न करूंगा, और स्ट्रेस फिर नहीं आता है, तनाव फिर नहीं आता है। जीरो स्ट्रेस तो पॉसिबल नहीं है, जीरो स्ट्रेस हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर तनाव, इस प्रकार का तनाव जो हमें डिप्रेस कर दे, बीमार कर दे, उससे हम छुटकारा पाने लगते हैं। क्योंकि ना मैं शाश्वत हूँ, ना मेरा परिवार शाश्वत है, ना मेरे मित्र शाश्वत हैं, ना मेरे बुजुर्ग शाश्वत थे, ना मेरे जो आने वाला वंश है वो, ना वो शाश्वत होगा। ये जिस दिन समझ में आ जाता है उस दिन तनाव मुक्त होता है, नहीं तो व्यक्ति संचय करता चला जाता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को अपनाइए, और पंचविकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आदि से दूर रहिए, अपने आप डिस्ट्रेस रहेंगे।